नमस्कार। हम अध्ययन कर रहे थे पिछले व्याख्यान में भारत में सत्ता हस्तांतरण का, और इस सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के तहत 1940 से लेकर 1947 तक की जो प्रक्रियाएं हैं वे सम्मिलित की गई हैं, जिसके तहत दो मिशन भेजे गए। पहला क्रिप्स मिशन था जो 1942 में भेजा गया, और दूसरा 1946 में भेजा गया कैबिनेट मिशन था। उसके बाद एक अधिनियम पारित किया गया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो एक एक्ट और दो प्रतिनिधि मंडल का उद्देश्य भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की कोशिश करना था, और साथ ही साथ इसमें कुछ और सुझाव भी शामिल थे, जिसमें माउंटबेटन योजना हो या राजगोपालाचारी फार्मूला हो। ये एक अलग विषय है कि सत्ता हस्तांतरण के वैकल्पिक जो मार्ग थे वे भी सुझाए गए। तो 1942 के हम क्रिप्स मिशन की बात कर चुके हैं, जो भारत में आया और उसके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन ने ये बात कही कि युद्ध के पश्चात एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और संविधान सभा का जो गठन है, और क्रिप्स मिशन ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया, जिसमें 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन था, जिसमें पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स तीनों इसके सदस्य थे, और इसका उद्देश्य भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना था, उसकी योजना बनाना था, और साथ ही साथ भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना भी करना था। तो कैबिनेट मिशन की योजना ही वे योजना थी जिसके तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ। कैबिनेट मिशन योजना ने जो योजना बनाई, उसमें एक भारतीय संघ बनाया जाएगा। उसके जो बिंदु हैं वो प्रमुख बिंदु की अपन चर्चा आज हम करेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना में एक भारतीय संघ की बात की गई, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के साथ साथ देसी रियासतें भी सम्मिलित होंगी। पहली बात यह है कि कैबिनेट मिशन योजना ने भी क्रिप्स मिशन योजना के तहत पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया, यानी पूरे भारत के लिए एक ही संविधान सभा होगी, और भारत पाकिस्तान करके 2 अलग राज्य नहीं होंगे, एक ही होंगे। साथ साथ कैबिनेट मिशन योजना में जिस तरह की शासन व्यवस्था की बात की गई, वो एक परिसंघात्मक शासन व्यवस्था थी अमेरिकी तर्ज पर, जिसमें केंद्र के अधिकार विदेश प्रतिरक्षा और सूचना तक ही सीमित थे, और बाकी सारे जो अधिकार हैं वो प्रांतों को मिलने थे। यानी एक जो संघात्मक शासन प्रणाली या परिसंघात्मक शासन प्रणाली कैबिनेट मिशन योजना के तहत अस्तित्व में आनी थी, उसमें संघ के पास गिने चुने विषय थे, उन पर उन्हें कानून बनाने का अधिकार था, बाकी सारे अधिकार राज्यों के पास थे। तो कैबिनेट मिशन योजना में एक परिसंघात्मक शासन व्यवस्था की कल्पना की गई थी, जिसमें राज्य के अधिकार बहुत ज़्यादा थे और केंद्र के अधिकार सिर्फ गिने चुने राष्ट्रीय महत्व के विषय से ही संबंधित थे। पहली बात। दूसरी बात, जो प्रांत थे उस जमाने में, उस प्रांतों को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला, उन प्रांतों को ए, बी और सी में, यानी क, ख और ग में बांटा गया। समूह के में, यानी के ए वर्ग में जो प्रांत सम्मिलित थे वो ज़्यादातर मुस्लिम हिंदू बहुल थे, जिसमें मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत जैसे आज का मध्य प्रदेश कहते हैं, संयुक्त प्रांत जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, बिहार और उड़ीसा, ये मुस्लिम बहुल हिंदू बहुल राज्य प्रांत थे, और इन्हें ग्रुप ए में यानी अ वर्ग में रखा गया, समूह के में। दूसरे राज्य खे वर्ग था, खे, जिसमें पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध शामिल थे, ये मुस्लिम बहुल प्रांत थे। और तीसरे समूह गे में वो बंगाल और असम को रखा गया, जिसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों आबादियां बराबर थी। अब मुख्य आयुक्त के जो चीफ कमिश्नर के प्रांत थे, उसमें भी दिल्ली और अजमेर मेरवाड़ा को ग्रुप ए में रखा गया, ग्रुप ए में रखा गया, और बलूचिस्तान को ग्रुप बी में रखा गया। तो इस तरह सारे जो प्रांत थे उस जमाने में भारत के, उसको 3 भागों में बांटा गया, ए, बे, ए, क, ख और गे। और
क हिंदू मेजॉरिटी वाले प्रांत थे, ख मुस्लिम मेजॉरिटी वाले या मुस्लिम बहुसंख्या वाले प्रांत थे, और ख में दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। और ये बात निश्चित की गई कि हर समूह, हर प्रांत अपना संविधान बनाएगा और हर समूह अपना संविधान, क ख और ग तीनों समूह अपना संविधान बनाएंगे और फिर बाद में मिलकर केंद्र का संविधान बनाया जाएगा। तो इस तरह एक परिसंघात्मक शासन प्रणाली जो अमेरिकी तर्ज पे थी, कि अमेरिका का अगर हम संघात्मक शासन प्रणाली का अध्ययन करें तो हमें ये बात समझ में आती है कि 13 राज्यों ने मिलकर एक केंद्रीय शासन की स्थापना की थी। वही ऐसा ही कुछ भारत में कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही होने जा रहा था, कि जहां केंद्र के पास गिनी चुनी और राष्ट्रीय महत्व की शक्तियां थीं और बची कुची जो भी शक्तियां थी ज़्यादा व्यापक महत्व की और अवशिष्ट विषय प्रांतों के हाथ में रखे गए। यानी कैबिनेट मिशन योजना में जो शक्ति विभाजन का जो पड़ला था वो प्रांतों की तरफ ज़्यादा झुका था, केंद्र का अधिकार कम थे, वह राष्ट्रीय महत्व के थे। अब जिस संविधान सभा की बात कैबिनेट मिशन योजना में की गई, उसमें 389 सदस्य चुने जाने थे, जिसमें 292 इन्हीं ब्रिटिश प्रांतों में से चुने जाने थे और 93 देसी रियासतों द्वारा चुने जाने थे और 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों द्वारा चुने। निर्वाचकों या मतदाताओं को 3 वर्गों में बांटा गया, सामान्य, हिंदू और सिख, और 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनने का विकल्प रखा गया। साथ ही साथ ये बात भी की गई कि संविधान एक अंतरिम सरकार के गठन की बात भी की गई। अब कैबिनेट मिशन योजना के दीर्घकालिक प्रस्तावों को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया और इसी के तहत जुलाई 1946 में चुनाव हुए और इस चुनाव में कांग्रेस को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। तो भारत में संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वह कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक संविधान सभा का गठन किया गया और उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई और 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान सभा में प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य से कि इस संविधान सभा का लक्ष्य क्या है, किस तरह का संविधान हम बनाया जाना चाहिए और उस उद्देश्य प्रस्ताव की छाप हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है कि हम ऐसा संविधान बनाना चाहते हैं जो व्यक्ति की गरिमा और उसकी स्वतंत्रता और साथ ही साथ राष्ट्र की एकता अखंडता को भी सुनिश्चित करे। तो कैबिनेट मिशन योजना इस दृष्टि से महत्वपूर्ण थी कि इसने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान निर्माण की मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार कर दिया। भारत पाकिस्तान दोनों के लिए एक ही संविधान सभा यानी उस सभा ने पाकिस्तान नहीं था, पूरे भारत के लिए एक ही संविधान सभा का गठन की बात की और एक ही अंतरिम सरकार की बात। अब स्थितियां लेकिन कैबिनेट मिशन योजना के तहत चुनाव भी हो गए और संविधान सभा की बैठकें भी होने लगी, लेकिन स्थिति बदलने लगी क्योंकि व्यापक स्तर पे सांप्रदायिक हिंसा भड़क रही थी और भारत में निरंतर अस्थिरता पैदा हो रही थी। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार द्वारा कदम उठाया गया वह ये था कि लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बना के भेजा गया, जिसका और लॉर्ड माउंटबेटन का मूल उद्देश्य भारत में जल्दी से जल्दी सत्ता हस्तांतरण करके ब्रिटेन का भारत से निकलना सुनिश्चित किया जाए।